भूमि से अमनदीप साथ जुड़ गई हैं। अमन, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं जहां हर कोई चाहता है कि आज के दिन तो जरूर रहे, जरूर वहां के लोगों के बीच किस तरीके से उत्साह है दिखाएं। अंशिका, हर कोई चाहता है कि इस दृश्य को नजदीक से देखे और हर कोई साक्षी बनना चाहता है आज जन्मोत्सव का। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग है। वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर किसी के मुख पर बस यही शब्द है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को एक विशेष पोशाक पहनाई गई है जिसका जो नाम है वो प्रज्ञान प्रभास रखा गया है। और अगर आप ठीक उस साइड में नजर डालेंगे तो ये जो फूलों से भवन तैयार किया गया है, झूलन भवन, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाएगा, झूला झुलाया जाएगा। और जो इसी का नाम है वो इसरो चीफ के नाम पर रखा गया है, एस सोमनाथ के नाम पर ये रखा गया है। और जो पूरी थीम है वो यहाँ पर चंद्रयान 3 की तर्ज पर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा कनेक्शन भी है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया उसी में चंद्रमा आते हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अगर रंग रूप के वर्णन जहाँ भी मिलता है तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रंग था वो चंद्रमा के समान था। उनका रंग नीला, काला और श्वेत था, और जैसे ही है जैसे कि चंद्रमा का रंग होता है। अब देखिए अंशिका, थोड़ा वक्त तो और बाकी है, यानी कि 9:29 का वक्त हो गया है। 12 बजे का सभी को इंतजार, जब यहाँ पर कपाट एक बार फिर से खोले जाएंगे और जन्मोत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाएगा। एक जो विशेष प्रक्रिया है उसको भी हर साल पूरा किया जाता है। और जो कार्यक्रम है वो 11 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 11 बजे सबसे पहले आरती होती है। तस्वीरें मैं चाहूंगी, तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पहुँचना चाहता है। और जो यहाँ नहीं पहुँच पाया है दर्शन करने के लिए, हम चाहेंगे कि हमारे हर एक दर्शक तक ये भव्य और दिव्य तस्वीरें पहुँचे। देखिए, फूलों से सजाया गया है जैसे किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर आप देखेंगे पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, अगर आप मथुरा के किसी भी गली में चले जाएंगे वहाँ पर विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है, फूलों से सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार नहीं है, क्योंकि मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। इसलिए लल्ला का जो जन्मोत्सव है उसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और मथुरा में बिल्कुल, और कुछ ही घंटे बचे हैं जब भव्य और दिव्य तरीके से जन्माष्टमी का जो पूरा पर्व है वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में खासतौर पर कैसे मनाया जाता है वो आपके जरिए हमारे दर्शक देखेंगे। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अमन, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त वृंदावन से। अनुपम, आप जहां पर मौजूद हैं वहां कितना उत्साह है भक्तों में? देखिए अंशिका, उत्साह पूरे वृंदावन में है और वृंदावन की सड़कें लोगों से भरी पड़ी हैं। इस वक्त मैं इस्कॉन टेम्पल में हूं और अभी अभिषेक कुछ ही देर में यहां पर शुरू होगा। उसके लिए फिलहाल साफ सफाई और मंदिर की साफ सफाई के लिए कुछ कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लगातार यहां पर पहुंच रहा है। लोग जो है बस इंतजार इस पल का कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजे और उसके बाद कान्हा का प्राकट्य उत्सव शुरू हो। यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक भव्य पोशाक इसके लिए तैयार की गई है, जब कान्हा का प्राकट्य उत्सव होगा तो वो पोशाक उनको पहनाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो बाकी लोग हैं, वो यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें इस्कॉन की, तो इस्कॉन की जो परंपरा है उनके मुताबिक यहाँ पर चीजें की जा रही हैं। और अब से यानी कि 10 अभिषेक हो जाएगा, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलेगी। एक बार इस्कॉन मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है वो तस्वीर भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल हम चाहेंगे कैमरामैन से वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं भव्य तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सजावट की गई है। फूलों से यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया और यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ तस्वीरें देख रही है। ठीक है अनुपम, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। अमनदीप हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़ी हुई हैं। अमनदीप,
कृष्ण जन्मभूमि की अगर बात करें तो यहां हर साल भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। मथुरा में खासतौर पर श्री कृष्ण का जन्म हर घर में मनाया जाता है। हर घर में लोग अपने लल्ला के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन जन्मभूमि की अगर बात करें तो कोविड के बाद ये दूसरी बार है जब श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए हैं। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है, कितनी भीड़ यहां पर पहुंच रही है, एग्जिट और एंट्री के लिए क्या कुछ ध्यान में रखना होगा श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, पिछले साल यहाँ पर 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं उससे पहले आप ये वो भव्य तस्वीरें आप देखिए। ये वही कामधेनु गाय है जिसमें 36 कोटि देवी देवता वास करते हैं। ये देखिए, ये 100 किलो चांदी से बनी हुई कामधेनु गाय है जिसके अंदर गंगा जल डाला जा रहा है, इसके अंदर यमुना जल डाला जा रहा है और इसके अंदर गौ माता का दुग्ध भी डाला जा रहा है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का जब स्नान होगा, सबसे पहले जब जन्मोत्सव होगा उसके बाद में जब कहते हैं ना कि नए बच्चे का स्नान कराया जाता है, तो ठीक वैसे जो मथुरा वासी हैं वो अपने लल्ला का स्नान कराएंगे, जिसकी तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी हैं। और वहां पर जो पंडित जी हैं वो कामधेनु गाय के अंदर गंगा जल डाल रहे हैं, यमुना जल डाल रहे हैं और इसी से भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाएगा। और उसके बाद में देखिए एक गुप्त प्रक्रिया होती है जो किसी के भी सामने नहीं की जाती है। जैसे वासुदेव यहाँ से पहुंचे थे गोकुल, भगवान श्री कृष्ण को वहां पर छोड़ के आए थे, ठीक उसी तरीके से ये सांकेतिक होता है। गुप्त तरीके से पूरी प्रक्रिया को रखा जाता है और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जाएगा गोकुल। पूरी प्रक्रिया गुप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनका कहना है कि हर साल उस वक्त बारिश होती है। हम कई बार शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और मूवीज में भी इसका जिक्र किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जब ले जाया गया था तो इतनी बरसात हुई थी कि यमुना जी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था और यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श भी किए थे। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल उस दौरान बारिश होती है और हमने वो वक्त तो नहीं देखा अंशिका, लेकिन जो तस्वीरें देख रही हूँ मैं, लोगों की आस्था को शब्दों में बयां करना बिल्कुल, यानी कि हम कई हजार साल पहले जो चीजें हुई उसको वापस से जीते हैं यहाँ के लोग जिस तरीके से मनाते हैं। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी अमनदीप, अनुपम क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है। 12 बजे के लिए तैयारियां क्या की गई हैं, श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा आज कृष्ण जी का बर्थडे? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि खास तैयारियां हैं, बाकायदा फूलों की अलग अलग मालाएं यहां पर तैयार की गई हैं। जो इस्कॉन टेम्पल के डायरेक्टर हैं रामलोचन जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि तैयारियां तो काफी पहले से चल रही थी और खास एक पोशाक है जिसमें कि आपको बता दें कि पीला रंग भी है, पिंक रंग भी है और ब्लू रंग भी है। उसको लेकर के मिला करके एक पोशाक यहां पर बनाई गई है और उस पोशाक को यहां पर जब कान्हा का प्राकट्य उत्सव हो जाएगा तो वो पोशाक यहां पर होगी और उसके बाद अभिषेक का जो पूरा प्रोसेस है वो यहां पर होगा। उन्होंने बताया कि करीबन 1 से 1.5 बजे तक इस्कॉन में पूरे कार्यक्रम यहां पर रात भर चलेंगे और उसके बाद कल नंदोत्सव है तो नंदलाल का उत्सव यहां पर मनाया जाएगा, उसकी भी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। लेकिन अगर पूजा की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो पंजीरी या बाकी जो सामान है वो सारी चीजें अंदर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अभी जब थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद किया गया था साफ सफाई के लिए, तो अब वहां पर लोगों के बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरीके से अंदर जहां पर अभिषेक होगा वहां पर लोग बैठने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में आपको बता दें कि वो पूरा पंडाल यहाँ पर भर जाएगा। आप वहां पर बने रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके पास लोग आए। वापस से मैं आपके पास आऊंगी अमनदीप, मैं वापस से आपसे बातचीत करूंगी। तो हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डबलिन की है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित नंदाले मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां करीब 1700 लोग जन्मोत्सव सेलिब्रेशन में शामिल हुए। कृष्ण भक्त विश्वजीत शाह और लिमरिक के मेयर आजाद तालुकदार भी जन्माष्टमी समारोह में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। इस दौरान 7 समंदर पार कृष्ण की भक्ति में सराबोर ये भक्त अपने बाल गोपाल के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाते नजर आए हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, अब बने रहिए हमारे साथ।